हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 2, जरीता। लेसन नंबर 2, जरीता। दिस लेसन इज टेकन फ्रॉम एपिक ऑफ महाभारत। महाभारत में से यह लिया गया है। इस लेसन को नाम दिया गया है जरीता। इट इज अबाउट अ बर्ड। ओके, लेट्स स्टार्ट। Once upon a time, in a big forest, there lived a bird named Jarita. Okay, what was the name of bird? Jarita. Where did it live? In a big forest. Okay, वो एक बहुत बड़े फॉरेस्ट में रहती थी और उसका नाम क्या था? जरीता, एक बर्ड का नाम। ओके, she laid 4 eggs. How many eggs are there? 4. She laid 4 eggs. Her husband had abandoned Jarita and wandered in the woods with another female companion. Jarita had to maintain the nest and look after the eggs all by herself. Who had maintained nest? Jarita maintained the nest. Okay, Jarita had maintained the nest. What about the husband? What about the husband? Her husband had abandoned Jarita. यानी उसके हस्बैंड ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसके पास अब 4 एग्स हैं और वो नेस्ट को मेंटेन करती थी और एग्स की देखभाल खुद करती थी। इस तरह से जरीता की कहानी है। आगे देखेंगे। The 4 eggs of Jarita hatched on the time and they were very cute little creatures. तो जरीता के जो 4 एग्स थे वो समय पर हैच्ड हो गए। मतलब वो जो उसके जो बच्चे थे अंडे में, वो समय पर अंडे के बाहर आ गए। हैच टाइम होता है। हाउ वेयर द लिटल क्रिएचर? वेरी क्यूट, बहुत ही सुंदर उसके बच्चे थे। दे लव्ड देयर मदर्स वेरी मच एंड ऑलवेज ट्राई टू चीयर विथ व्हेनेवर शी वाज टायर्ड फ्रॉम फ्लाइंग ऑल थ्रू आउट द डे इन सर्च फॉर फूड. द लव्ड देयर मदर्स। उसके जो चारों बच्चे थे, क्यूट चीक्स थे उस बच्चे बर्ड्स के, जरीता के, वो अपने मम्मी से बहुत लव करते थे। और वो जब भी जरीता अपना भोजन ढूंढने के बाद या बाहर घूमने के बाद, दिन भर काम करने के बाद, जब भी वो नेस्ट में आराम करती थी तो उसके बच्चे उसके साथ क्या करते थे? चीयर करते थे, खेलते थे। वन इवनिंग देयर सेट अ फॉरेस्ट फायर and it started burning everything in the forest. जहाँ जरीता जिस फॉरेस्ट में रहती थी वहाँ एक शाम में क्या हुआ? एक इवनिंग में वहाँ आग लग गई, फायरिंग हो गया। फायर देयर सेट अ फॉरेस्ट फायर एंड स्टार्टेड बर्निंग एवरीथिंग इन द फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट में जो कुछ भी था वो सब कुछ जलना चालू हो गया। जरीता लुक्ड एट हर बेबीज एंड शी वॉज कंज्यूम्ड बाय ग्रेट एगोनी। और उसने अपने बच्चों को देखा और जंगल में लग रही आग को देखा और वो बहुत दुखी हो गई। शी वॉज ऑल अलोन। हु वॉज ऑल अलोन? जरीता वॉज अलोन। नो वन वॉज देयर टू हेल्प हर। हु वॉज देयर टू हेल्प हर? नो वन। शी क्राइड, वो चिल्लाई। The fire is coming nearer and nearer and burning everything and soon it will be here and will destroy us. वो चिल्लाने लगी, क्राई करने लगी और बोलने लगी कि आग आग आग, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। All the forest creature, जितने भी फॉरेस्ट के क्रिएचर्स थे, जीव जंतु थे, all the forest creatures all in despair and the air is full of agonizing crash of falling trees. जितने भी वहाँ फॉरेस्ट के क्रिएचर्स थे, जीव जंतु थे, सब निराश हो गए। इधर उधर हवा और पेड़ गिर रहे, आग। पुअर विंगलेस बेबीज, पुअर विंगलेस बेबीज। हाउ बेबीज आर देयर? पुअर विंगलेस बेबीज। किसके? जरीता के जो विंगलेस बेबीज थे, जस्ट अभी बच्चे
हैज्ड हुए थे, अंडे से बाहर आए थे, वो बेचारे विंगलेस थे, उनके विंग्स अभी आए नहीं थे, उनके फेदर्स जो थे, पंख थे, अभी तक डेवलप नहीं हुए थे। यू विल बिकम अ प्रे, उसकी मदर जरिता बोल रही है, यू विल बिकम अ प्रे और टू द फायर। हु विल बिकम द प्रे ऑफ फायर? All babies of Jarita. You will become a prey to the fire. What shall I do? And Jarita सोच रही है कि अब मैं क्या करूं? Your father has deserted us. And Jarita अपने बच्चों को बोलती है कि तुम्हारे पिताजी ने हमें छोड़ दिया. And I am not strong enough to fly away carrying you with me. Now what is the condition about the Jarita? Jarita cannot help their babies. वो अपने बच्चों को मदद नहीं कर सकती है। वो कहती है कि वो इतनी योग्य नहीं है कि अपने चारों बच्चों को पकड़ के कहीं उड़ सके। The baby birds saw their mother crying and said, बेबी बर्ड्स, वो चार जो बच्चे थे अपने मदर को देख रहे, उसकी मदर क्या कर रही है? क्राइंग, शी इज क्राइंग, रो रही हैं। और उन्होंने अपने मदर को कहा, मदर डू नॉट टर्मेंट योर सेल्फ ऑन और अकाउंट। मदर डू नॉट टर्मेंट योर सेल्फ ऑन और अकाउंट। इस समय के लिए, इस मुसीबत के लिए आप नाराज मत होइए, इस दुखी मत होइए। लीव अस टू और फेट, हमें छोड़ दो, हमारे हाल पर आप हमें छोड़ दो। इफ वी डाई हियर वी शॉल अटेन अ गुड बर्थ इन सम फ्यूचर लाइफ। यदि हम यहाँ डाई हो जाते, मर जाते, तो हम नेक्स्ट बर्थ अच्छी जगह लेंगे, हमारे फ्यूचर में हम दूसरा और अच्छा जन्म ले लेंगे। इफ़ यू गिव अप योर लाइफ फॉर और सेक और फैमिली विल बिकम एक्सटिंक्ट। यदि आप भी हमारे साथ यहाँ अपनी ज़िंदगी, जीवन बर्बाद कर देते हैं, यहाँ इस आग से डिस्ट्रॉय अगर हो जाएंगे, तो हमारी जो फैमिली है वो विलुप्त हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। इस तरह से उसके छोटे छोटे बच्चे अपने मम्मी को बता रहे, सजेशन कर रहे हैं। फ्लाई टू अ प्लेस ऑफ सेफ्टी। Her baby suggests to her mother, fly to a place of safety, take another maid and be happy. You will soon have other children and be able to forget us. Mother, stop crying or of it, but reflect and do what is best for our race. वेरी ब्यूटीफुल सजेशन फॉर हर बेबीज़। जहाँ उसके चार बच्चे उसको इस संकट में, ऐसे मुसीबत में अपने मदर को बहुत ही अच्छा सजेशन कर रहे हैं। देखिए कितना तेज़ बुद्धिमान ये छोटे छोटे बच्चे क्या ब्यूटीफुल सजेशन करते हैं कि हमारी इस प्रजाति को बचना बहुत ज़रूरी है। यदि उनकी मम्मी बच जाएंगी तो आगे और उनके और बच्चे होंगे, उनके और फैमिली मेम्बर मिलेंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। Despite this earnest entreaty, the mother had no mind to leave her children. She said, I shall remain here and perish in the flames with you. इसके बावजूद भी बहुत ही अच्छा सजेशन उसके बच्चे करते हैं, उसके बावजूद भी उसकी मदर अपने माइंड को नहीं बदलती, उसका मन उसके बच्चों को छोड़ने की इच्छा नहीं करता। आखिर वो मदर है। शी सेड, आई शैल रिमेन देयर एंड हियर एंड पेरिश। मैं यहाँ आप लोगों के साथ रहूँगी और यहाँ हम अपनी जीवन को यहाँ समाप्त कर लेंगे। इन द फ्लेम्स विद यू, इस आग की चपेटों में हम यहाँ अपना जीवन बर्बाद करेंगे यहाँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगी, ऐसा उसकी मदर अपने बच्चों से कहती हैं। There is a rat hole by the side of this tree. What is the side of the tree? Rat hole. Okay, there is a rat hole by the side of this tree. उस पेड़ के बाजू में एक चूहे का होल है। I shall put you there. उसकी मदर कहती है, I shall put you there. मैं आपको वहाँ रखूँगी। You can get into the hole
एंड स्केप द फायर, और वहाँ चले जाओ और फायर से बचो। आई शॉल क्लोज द माउथ ऑफ द होल विद अर्थ एंड द फायर विल नॉट टच यू। वेन द फायर डाइज डाउन आई शॉल लेट यू आउट। यहाँ एक प्लानिंग करते हैं उसके मदर बर्ड कि आप लोगों को रेड के होल में रख देती हूँ और उसके माउथ को मैं मिट्टी से क्लोज कर देती हूँ, आपको वो फायर टच नहीं करेगा। ऐसा उसकी मदर एक सजेशन, एक प्लानिंग करती हैं और इस तरह से उनकी प्लानिंग तैयार होती है। व्हेन द फायर डज डाउन आई शॉल लेट यू, और कहती है जब फायर बुझ जाएंगी, जब आग बुझ जाएगा तब मैं आप लोगों को बाहर निकालूंगी। इस तरह से यहाँ उन 4 जो बच्चे होते हैं जरिता के और उनके बीच में इस तरह से कन्वर्सेशन होता है। आगे क्या होगा, क्या जरिता अपने बच्चों को आग से बचा पाएंगी? इस सवाल का जवाब हम अगले वीडियो में देखेंगे।